ड्रीमिंग लव मूवी के स्टार्ट में आपको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है माइकल। माइकल एक फार्मर और एक ऐसा रिलीजियस लड़का होता है जो हर वक्त यही दुआ करता रहता है कि उसको एक ऐसी लड़की मिले जो कि उसी के टाइप की हो, और वो रोज़ गॉड से यही प्रे करके चला जाता है कि शायद गॉड मेरी सुन लेगा और मुझे एक अच्छी लड़की मिलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाज़ार में। आपको माइकल नज़र आता है जो कि एक लड़की को देख रहा होता है। लड़की भी निहायत ही खूबसूरत होती है और अपने दोस्त से पूछता है कि बताओ ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है। यहाँ पे इसको एक लड़का जो उसका दोस्त होता है वो उसे बताता है इसका नाम है एंजल, जो कि एक सेक्स वर्कर है। और ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है माइकल, और माइकल उसी के बारे में सोचता है कि ये लड़की सेक्स का काम क्यों करती है। और यहाँ पे इसी के बारे में सोचते सोचते नेक्स्ट डे फिर दोबारा अपने दोस्त की शॉप पे आता है और दोबारा उसी लड़की को देखता है और उसे बताता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, मैं इससे कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। यहाँ इसका दोस्त इसे बताता है ये एक सेक्स वर्कर है, तो तुम जितनी ज़्यादा पेमेंट इकट्ठी करके जा सकते हो तुम इससे मुलाकात कर सकते हो। ये एक रात सोने के लिए आपसे चंद डॉलर लेती है। इसी तरह होता है कि मूवी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ आप देखते हैं एंजल को, एंजल का बचपन। इसमें एंजल कितनी खूबसूरत होती है। एंजल अपने घर में रहती है अपनी वालदा के साथ, और इनके जो वालिद थे वो इनसे सख्त नफरत करते थे क्योंकि इसकी वालदा भी एक सेक्स वर्कर थी और एंजल जो है गलती से पैदा हो गई थी इनसे। इस वजह से वो इससे सख्त नफरत करता था और इसकी वालदा से भी सख्त नफरत करता था। होता यूँ है कि एक दिन इनकी लड़ाई होती है और इनका वालिद इनको घर से निकाल देता है और इसकी वालदा के पास कोई खाने पीने का ज़रिया और पैसे नहीं होते। ये दोबारा से सेक्स वर्कर का काम शुरू कर देती है और लोगों के साथ बिस्तर गर्म करती है और इसी तरह अपनी बेटी का पेट भी पालती है। ये काम कर कर के इसकी वालदा बीमार रहने लग पड़ती है और एक दिन अचानक उसकी डेथ हो जाती है और फिर एंजल को दोबारा से अकेले रहने की आदत डालनी पड़ती है और वो इस तरह बहुत सारे लोगों के हत्थे चढ़ती है और एंजल का काम हो जाता है तमाम। छोटी सी उम्र में सेक्स का काम करते करते एंजल एक बड़ा नाम बना लेती है इस काम में, और हर बंदे को पता होता है सबसे खूबसूरत लड़की और सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली लड़की एंजल ही है, और जिसके पास ज़्यादा पेमेंट होती है वो पैसे दे के रात इसके साथ गुजारता है। यहाँ फिर एंजल की स्टोरी बताई जाती है। एक दिन उसका ही बाप जिसने एंजल को पैदा किया होता है वो एंजल के साथ सेक्स कर लेता है और यही बात सोच सोच के वो अपने आप को गोली मार लेता है क्योंकि उसको यही गिल्ट होता है कि मैंने अपनी बेटी ही के साथ ये काम क्यों किया। और इस तरह एंजल को वहाँ से निकाल दिया जाता है। एंजल इलाका शिफ्ट करके दूसरी जगह आ जाती है और सोचती है कि मैं ये काम छोड़ दूँ, लेकिन पेट पालने के लिए आखिरकार उसको दोबारा इसी जगह पे आना पड़ता है। यहाँ से स्टोरी दोबारा शुरू होती है। एंजल दोबारा शीशे में खड़ी देख रही होती है बाहर, और माइकल गुजरते हुए एंजल को देखता है और उसकी तरफ माइल होता है। एक दिन एंजल को देखने के बाद माइकल का दिल करता है मैं भी पेमेंट दूं और एंजल के पास जाऊं और उसे शादी के लिए प्रपोज करूं। जब वो अंदर कमरे में जाता है तो एंजल बगैर लिबास के बैठी होती है, जहाँ पे एंजल को लगता है ये भी आम लोगों की तरह मेरे साथ सेक्स ही करेगा, और वो उसे कहती है चलो आओ अपना काम करो और जाओ यहाँ से। जब यहाँ पे माइकल उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, तो एंजल गुस्से में आ जाती है और इसे उठ के कहती है तुम जा सकती हो, तुम गलत जगह पे आ गए हो। नेक्स्ट डे माइकल दोबारा एंजल के पास आता है और फिर वही बात दोहराता है कि तुम मेरे साथ शादी करके बहुत खुश रहोगी और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, दुनिया की हर सहूलत मैसर करूँगा, मैं तुम्हारी इज़्ज़त भी करूँगा और तुमसे बहुत प्यार भी करूँगा। लेकिन एंजल इस बात को सोचते हुए यही उसे जवाब देती कि ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, और फिर आखिरकार माइकल चला जाता है। नेक्स्ट डे माइकल फिर आता है, अपनी पूरी फुल ट्राई करता है एंजल को कायल करने की, लेकिन एंजल टस से मस नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं एंजल के दिल में थोड़ी बहुत ये बात रह जाती है कि वाकई हो भी सकता है कि माइकल एक ऐसा लड़का हो जो मुझसे प्यार करता हो, लेकिन आखिरकार वो यही सोचती है कि नहीं, मैं ही माइकल के काबिल नहीं हूँ। यहाँ पे माइकल लास्ट ट्राई करने के बाद एंजल को एक दफ़ा समझाने के बाद कहता है ठीक है अल्लाह हाफिज़, अगर किस्मत में हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे। एंजल भी कहती है हाँ देख लेते हैं तुम्हारी किस्मत।
और यहाँ से फिर माइकल चला जाता है। एंजल और माइकल में थोड़ी सी तल्ख कलामी होती है। आपस में लड़ाई करने के बाद माइकल उसे छोड़ के चला जाता है और दोबारा से अपने गांव में अपने काम करने लग पड़ता है। एंजल उसके बारे में सोच के इतना पागल होने लग पड़ती है। आखिरकार अपने ऑनर को एंजल कहती है कि मैं ये काम और आगे जारी नहीं रख सकती। ये बात सुनते ही उसका ऑनर गुस्से में आ जाता है, जो एंजल पे खूब तशद्दुद भी करता है। और यहाँ पे माइकल की अचानक से आंख खुलती है घबराहट से और उसके ज़हन में एंजल का ख्याल आता है और वो फ़ौरन से एंजल के पास जाता है। और जब वो जाके देखता है एंजल को, एंजल की हालत बहुत ख़राब होती है। यहाँ पे माइकल ऑनर की बीवी को एक भारी रकम देकर एंजल को वहाँ से खरीद कर ले जाता है और एंजल को अपने गांव लेके जाता है। एंजल का इतना ख्याल रखता है, उससे इतना प्यार करता है कि एंजल को किसी तरह से ठीक कर दे। लेकिन एंजल से इतनी मोहब्बत एंजल को समझ नहीं आ रही होती कि मतलब ऐसी मोहब्बत क्यों करता है कोई मुझसे, और वो अपने आप को यही समझ रही होती है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ और ये मुझसे ऐसे क्यों मोहब्बत कर रहा है। कुछ दिन के बाद एंजल को भी उससे मोहब्बत होने लग पड़ती है। लेकिन इसी दौरान माइकल का भाई अपने घर आता है माइकल के पास। वो शहर से गांव आया इसलिए होता है कि माइकल के साथ टाइम गुजार सके और आगे से उसे एंजल नज़र आती है। जब वो एंजल को देखता है तो समझ जाता है ये तो एक सेक्स वर्कर है और वो एंजल के पास बैठे हुए अचानक उसे कहता है कि तुम मेरे भाई के साथ गलत कर रही हो। वो एक ऐसा लड़का नहीं है, वो एक मजहबी लड़का है और एक अच्छा लड़का है, तुम उसके काबिल नहीं हो, लिहाजा तुम्हें उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। यही बात करके वो उसे समझा लेता है, मैं तुम्हें साथ लेके जाता हूँ। और रास्ते में जाते जाते वो उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है, उसे मारता भी है और उसके साथ गबागब कर लेता है। जब ये बात माइकल को पता चलती है, माइकल बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फ़ौरन से शहर चला जाता है और कुछ लोगों से लड़ के एंजल को वापस लेकर आता है। रास्ते में इनको एक फैमिली नज़र आती है जिनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी होती है। माइकल उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ रहते हो। वो लोग बताते हैं हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम गाड़ी में ही रहते हैं। इनके साथ एक प्यारी सी लड़की होती है जो कि इनकी बेटी होती है। एंजल और इसकी बेटी आपस में दोस्ती कर लेते हैं और माइकल इनको अपने घर रखने पे राज़ी हो जाता है। और उसकी बीवी, जो आदमी उसके साथ होता है, वो प्रेग्नेंट होती है और इनके घर आते ही एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे को इतना प्यार करते देखकर माइकल को, एंजल को अपने बारे में याद आता है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करके डॉक्टर के ज़रिए मेरी ऐसी ऑपरेशन करवा दी गई जिसकी वजह से अब मैं दोबारा कभी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। यही सोचकर एंजल सोचती है कि मैं चली जाती हूँ माइकल की ज़िंदगी से, और वो एक लेटर लिखती है और वो वहाँ पे छोड़ जाती है माइकल के घर। इस लेटर में लिखा होता है कि माइकल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम ये जो प्यारी लड़की तुम्हारे साथ रह रही है, इस फैमिली से बात करो और इस लड़की के साथ शादी कर लो। और वो लेटर वही लड़की पढ़ लेती है और वो जाके माइकल को बताती है कि देखो एंजल तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। और फिर माइकल बहुत उदास होता है। अब की बार माइकल कहता है कि अब अगर मेरे नसीब में एंजल हुई तो मैं उससे शादी कर लूँगा, वो मेरे पास आ जाएगी, अगर ना हुई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और माइकल दिन ब दिन उदास होता रहता है। एक दिन माइकल का भाई शहर में जाता है और वो एंजल को देखता है कि वो बच्चियों को पढ़ाने का काम शुरू कर देती है और एक अच्छी औरत बन जाती है, जिसमें वो लड़कियां शामिल थीं जिनके साथ लोग सेक्स का काम करते थे। एक दिन माइकल उस स्कूल में दाखिल होता है और एंजल के सामने चला जाता है, जिसमें एंजल उसे देख के बहुत खुश होती है और पूछती है कि माइकल की सुनाओ, माइकल की लाइफ कैसी जा रही है। जबकि उसका भाई कहता है कि माइकल तो अभी तक गैर शादीशुदा है और जिस लड़की के साथ तुमने उसे शादी का कहा था वो आज मेरी बीवी है और माइकल आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये बात सोचकर वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, माइकल तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। और यहाँ मूवी का एंड होता है। वो दोबारा माइकल के पास चली जाती है और माइकल से सॉरी करती है और कहती है मैं तुमसे वाकई सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। माइकल उसे देखता है और उसे दोबारा से गले लगा लेता है और बहुत प्यार करता है। और सीन शिफ्ट होता है, फिर दिखाया जाता है कि एंजल प्रेग्नेंट है और एक बच्चा उनके साथ खेल रहा है और ये बच्चा एंजल और माइकल दोनों का होता है। तो ये थी हैप्पी एंडिंग। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं। जी तो दोस्तों, इस प्यारी सी फिल्म के लिए प्यारा सा लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।